हेलो स्टूडेंट्स, जनरेटिंग लाइंस का ये 8वां वीडियो है और अब हम शुरू करने जा रहे हैं जनरेटिंग लाइंस ऑफ हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड्स। अभी तक 7 वीडियोस तक हम लोग जनरेटिंग लाइंस ऑफ हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट पढ़ रहे थे और अब हम लोग पढ़ेंगे हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड्स के जनरेटिंग लाइंस। शुरू में ही आपसे चर्चा की गई थी कि ये जो रूल्ड सरफेसेस होते हैं उनमें 2 ही हमको पढ़ना है मेनली, हाइपरबोलॉइड्स ऑफ वन शीट एंड हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड्स। तो सबसे पहले हम ये इसमें दिखाएंगे कि हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड इज ए रूल्ड सरफेस। पहला रिजल्ट hyperbolic paraboloid is a ruled surface। इसका मतलब क्या हुआ? A hyperbolic paraboloid can be generated by a family of 1 parameter straight lines। x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 2z अपॉन c। ये हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड का इक्वेशन, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट x अपॉन a माइनस y अपॉन b इंटू x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 2z अपॉन c। नंबर 2, it follows that the hyperbolic paraboloid is locus of 1 parameter family of straight lines, 1 parameter family of straight lines x upon a minus y upon b is equal to 2k, x upon a plus y upon b is equal to z by ck, k being parameter, k being parameter. This is locus of this, means this generates this। कैसे जनरेट होगा? देखो, दिस इंटू दिस, दोनों रिजल्ट का गुणा करो तो लेफ्ट हैंड साइड इंटू लेफ्ट हैंड साइड ये आ गया, और दिस इंटू दिस करोगे तो के कट जाएगा, 2z अपॉन c आ जाएगा। देखो एक्स वाई जेड में ये लीनियर इक्वेशन है, एक्स वाई जेड में ये लीनियर इक्वेशन है, यानी यह एक प्लेन का इक्वेशन है, यह एक प्लेन का इक्वेशन है, दोनों मिल करके लाइन का इक्वेशन हुए ना, कॉमन लाइन का, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स का। के पैरामीटर है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि दिस इज फैमिली ऑफ 1 पैरामीटर, दिस इज 1 पैरामीटर फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, 1 parameter family of straight lines, and this family generates hyperbolic paraboloid. Hence this is a ruled surface. Hence x square upon a square minus y square upon b square equals to 2z upon c is a ruled surface, नोट, फुट नोट लगा दे रहे हैं। ये जो फैमिली ऑफ जनरेटिंग लाइंस लिखा हुआ है, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, द 1 पैरामीटर फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, 1 पैरामीटर फैमिली ऑफ, स्ट्रेट लाइन ना लिख के इसको सीधा सीधा हम लिख दे रहे हैं जनरेटिंग लाइंस can also be
can also be written as, can also be put into the form as, put into the form as मत लगाइएगा, टू यहाँ ना ले करके हम यहाँ ले लें, बस इतनी सी बात। x अपॉन a माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू के कामा x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2z अपॉन सी के बीइंग पैरामीटर, के बीइंग पैरामीटर। ऐसी स्थिति में भी तो वही चीज़ जनरेट होगा ना। देखो गुणा करो, दिस इंटू दिस, ये आ गया, और जब राइट हैंड साइड गुणा करोगे के कट जाएगा, 2z अपॉन सी बचेगा। तो कुछ आथर्स ऐसे लिखते हैं, कुछ आथर्स वैसे लिखते हैं। फिलहाल हम ऐसे लिख करके यात्रा आगे बढ़ाएंगे। टू सिस्टम्स ऑफ जनरेटिंग लाइंस, एक लैम्डा सिस्टम लिखेंगे और एक म्यू सिस्टम लिखेंगे। पिछली बार जब आप पढ़ रहे थे हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट, तो दो फैक्टर इधर था, दो फैक्टर इधर भी था। तो एक बार माइनस माइनस प्लस प्लस लिए थे, एक बार माइनस प्लस प्लस माइनस का जोड़ा लिए थे। यहाँ पे तो इधर कुछ ही नहीं है, यहाँ डिफरेंस दो फैक्टर ही नहीं है, इसी में इधर उधर करना है। बस देखो two systems of generating lines, two systems of generating lines of hyperbolic paraboloid, hyperbolic paraboloid। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2z अपॉन सी। नंबर 1 implies that x upon a minus y upon b into x upon a plus y upon b is equal to 2z upon c। नंबर 2 अब हम लिखेंगे लैम्डा सिस्टम ऑफ जनरेटिंग लाइंस। हाँ, दो बार पैरामीटर डालेंगे, एक बार लैम्डा पैरामीटर डाल देंगे, एक बार म्यू। लैम्डा सिस्टम ऑफ जनरेटिंग लाइंस वो जैसे के वाला लिए थे, एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू लेमडा, 2 लेमडा लिए थे ना, और एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू जेड बाई सी लेमडा, ये था। नेक्स्ट, म्यू सिस्टम ऑफ जनरेटिंग लाइंस, म्यू सिस्टम ऑफ जनरेटिंग लाइंस। तो इस स्टाइल में अब की बार हम इसको लिखेंगे, इस स्टाइल में माने 2 इंटू पैरामीटर फॉर्म में। एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2 म्यू, और एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू जेड बाई सी म्यू। ये अब ये दो सिस्टम्स ऑफ जनरेटिंग लाइंस की प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े थे हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट के केस में, वैसी ही प्रॉपर्टी यहाँ भी है। क्या है? एक ही सिस्टम के दो जनरेटिंग लाइंस एक दूसरे को नहीं काटते हैं, और एक जनरेटिंग लाइन लेमडा सिस्टम का और एक जनरेटिंग लाइन म्यू सिस्टम का एक दूसरे को काटते हैं, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो
हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड पे लाई करेगा। आइए इसको देखा जाए, इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को हम प्रूव करेंगे। नंबर 1, no two generators of the same system intersect. No two generators of the same system intersect. ये प्रूव करने जा रहा हूं। लैम्डा सिस्टम के दो जनरेटिंग लाइंस लिखा जाए, एक बार लैम्डा की जगह लैम्डा 1 और एक बार लैम्डा की जगह लैम्डा 2। Let us consider two generating lines या two members, two generating lines या two generators, two rulings, कुछ भी लिखा, two generating lines of lambda system as, ये है lambda system। एक बार लेमडा की जगह लेमडा 1 लिखिए और एक बार लेमडा की जगह लेमडा 2, तो दो मेंबर हो जाएंगे। x अपान a माइनस वाई अपान बी इज इक्वल टू 2 लेमडा 1 कामा x अपान a प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू z अपान सी लेमडा 1 नंबर 1 एंड x अपान a माइनस वाई अपान बी इज इक्वल टू 2 लेमडा 2 कामा x अपान a प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू z अपान सी लेमडा 2 नंबर 2। सबट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, वी गेट लेफ्ट हैंड साइड एक ही जैसा है तो जाएगा 0 इज इक्वल टू ट्वाइस लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 एंड 0 इज इक्वल टू z बाई सी कॉमन ब्रैकेट में 1 बाई लेमडा 1 माइनस 1 बाई लेमडा 2। दीज आर इनकंसिस्टेंट। देखो लेमडा 1 लेमडा 2 अलग अलग है ना, तो ये नॉन जीरो डिफरेंस हुआ, तो ये जीरो नहीं है तो 2 को जीरो होना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। तो अब कुछ भी करके लिख दो 2 इक्वल टू 0 इम्पॉसिबल, विच आर इनकंसिस्टेंट फॉर सोल्यूशन, विच आर इनकंसिस्टेंट, विच आर इनकंसिस्टेंट। भाई यहाँ तो z बराबर 0 आ जाएगा तो चलेगा, z कोऑर्डिनेट 0 आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, लेकिन साथ में ये भी तो आएगा 2 इक्वल टू 0 विच इज नॉनसेंस। तो विच आर इनकंसिस्टेंट फॉर सोल्यूशन, इसका मतलब 1 और 2 को सॉल्व करके x y z नहीं निकाला जा सकता, माने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आएगा, माने दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, हेंस 1 and 2 डू नॉट इंटरसेक्ट, हेंस 1 and 2 डू नॉट इंटरसेक्ट। ये था नंबर 2। Any two generators belonging to different systems belonging to different systems intersect, लैम्डा सिस्टम का एक मेंबर लीजिए, म्यू सिस्टम का एक मेंबर लीजिए,
दोनों के इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालिए, निकल जाएगा, इसका मतलब इंटरसेक्शन होएगा। लेट अस कंसीडर वन मेंबर, अब की बार मेंबर वर्ड यूज करते रहे, वन मेंबर ऑफ लैम्डा सिस्टम एंड वन मेंबर ऑफ म्यू सिस्टम एज, तो लैम्डा सिस्टम तो लिखा है, लैम्डा के रूप में लिख दीजिए एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2 लैम्डा, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू जेड बाई सी लैम्डा, नंबर 1। एंड म्यू वाले में ऐसा हम लिखते हैं इस वाले को, यानी कि एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2 म्यू, एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू जेड अपॉन सी म्यू, नंबर 2। Subtracting 2 from 1, we get, पहला में से पहला घटाएं, दिस माइनस दिस तो हो जाएगा माइनस 2y अपॉन बी इज इक्वल टू 2 इंटू लेमडा माइनस म्यू, कामा दिस माइनस दिस करेंगे तो आएगा 2y अपॉन बी इज इक्वल टू जेड बाई सी ब्रैकेट में 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई म्यू इक्वल्स टू जेड बाई सी म्यू माइनस लेमडा अपॉन लेमडा म्यू। ये रहा, क्या करें, ऐसे ही रहने दें, 2 2 कैंसिल कर दें, माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू लेमडा माइनस म्यू कामा, यहाँ से माइनस निकाल के इधर कर दो और 2 2 कैंसिल कर दो, यानी 2 इधर कर दें, तो माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू जेड अपॉन 2c, ये 2 इधर कर दिए और यहाँ से माइनस निकाल के उधर कर दिए, तो अब इधर हो जाएगा लेमडा माइनस म्यू अपॉन लेमडा म्यू। ये माइनस वाई अपॉन बी के 2 मान हैं, उनको आपस में बराबर किया जाए, लेमडा माइनस म्यू इज इक्वल टू जेड बाई 2c इंटू लेमडा माइनस म्यू अपॉन लेमडा म्यू। चूँकि लेमडा और म्यू अलग अलग है, बराबर है नहीं, तो लेमडा माइनस म्यू कैंसिल हो जाएगा, implies that 1 is equal to z by 2c lambda mu, implies that z equal to 2c lambda mu, z कोऑर्डिनेट आ गया, इंटरसेक्शन का z कोऑर्डिनेट आ गया 2c lambda mu। इसको नंबर 1 में चलो रखा जाए, putting it in 1, वन में रख लें, 2 में रख लें, putting it in 1, we get x upon a minus y upon b is equal to 2 lambda, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू जेड बाई सी लेमडा, देखो यहाँ से जेड बाई सी लेमडा बराबर होगा 2 म्यू। ये देखो ध्यान से, एक बार जोड़ दें एक बार घटा दें तो एक्स और वाई आ जाएगा। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग भी है, पहले ऐड किया जाए, ये ऐड करेंगे तो आएगा 2x बाई ए इज इक्वल टू 2 इंटू लेमडा प्लस म्यू, घटाओ इसमें से इसको घटाओ, दिस माइनस दिस, तो हो जाएगा 2y बाई बी इज इक्वल टू 2 इंटू म्यू माइनस लेमडा, implies that x इक्वल टू a इंटू लेमडा प्लस म्यू और
y इक्वल टू माइनस बी इंटू लेमडा माइनस म्यू, माइनस बाहर कर लिए। अब यहाँ मन में कौतूहल हो सकता है कि इसको हम 1 में रख के निकाले हैं, इसको हम 2 में रखते तो क्या होता। तो ये केवल जिज्ञासा की शांति के लिए बस ऐसा हम कर रहे हैं। देखो हम अलग से करके दिखा दे रहे हैं। अगर हम 2 में रखें तो क्या होगा, x अपान ए प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू 2 म्यू, और x अपान ए माइनस वाई अपान बी इज इक्वल टू z अपान सी म्यू, z अपान सी म्यू बराबर 2 लेमडा। फिर वही चीज़ जोड़ दो घटा दो, जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2x अपान ए इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस 2 लेमडा, और दिस माइनस दिस करेंगे तो आएगा 2y बाई बी इज इक्वल टू 2 म्यू माइनस 2 लेमडा। चेक कर लो, 2x अपान ए इज इक्वल टू ये, और 2y अपान बी इज इक्वल टू ये, वही चीज़ फिर आ गया। The generators 1 and 2 intersect, comma, the point of intersection being यही है a इंटू लेमडा प्लस म्यू, कामा, माइनस बी इंटू लेमडा माइनस म्यू, कामा 2c लेमडा म्यू। यही दिखाना था। इंटरसेक्ट करेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, इंटरसेक्ट करेंगे। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बेटा, ये हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड पे लाई करता है। तो पहला फुट नोट, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इक्वेशन में रख के देख लो, संतुष्ट करेगा। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइज ऑन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 2z बाई सी।